बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल आपने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है मेरे ख़्याल में। वो मैं से हटकर उन्होंने कुछ इंकशाफ किया है, तो इंकशाफ भी अपने तय किए हैं जिस तरह वो पहले वही मतलब इंकशाफ करते मैं की रहे हैं। तरह का एक इंकशाफ था। उन्होंने जो मुझे इसमें एक बात लगी है कि मज़ीद 2-3 बंदों को उन्होंने इजाफ़ा कर दिया अपने ऊपर हमले का इल्ज़ाम जिन पर लगा रहे थे, उनमें मेरे ख्याल मज़ीद 2 में कल बंदों का हम जब इजाफ़ा बात हो कर रहे गया। थे ना कि अब कौन सा नैरेटिव मतलब वो करेंगे, लेकर आगे आएंगे सारा, तो शायद अब वो नए नैरेटिव की बात उन्होंने की है कि अमेरिका भी पीछे चला गया, अब नहीं फिर बाजवा साहब भी हाँ, अब साइड पे हो गए, फिर मोहसिन नकवी साहब का भी नाम ले लिया, तो अब जरदारी साहब वाली गेम डाल दी उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो चीज़ मुझे महसूस हुई है, मुझे लगता है कि ये भी एक आखिरी हरबे के तौर पर, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं कोई बातचीत शुरू हो जाए, उसके लिए ये भी पत्ता खेला जा रहा है। ये अब बुनियादी तौर पर ना, ये शख्स मेरे ख्याल में अब इनकी एक और ख़तरनाक प्लानिंग भी होगी, जो मेरी एक मतलब वो कहें कि भाई जो मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि लास्ट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था इनके ऊपर, ये फायरिंग वाला, तो उस टाइम आपने हाँ देखा जी। कि इस स्टंट का इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ना पॉलिटिकली ना ही कोई मतलब कहीं से इनको सिंपैथी मिली है। तो हाँ लोगों जी। ने उल्टा यही कहा कि ये तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, और वजीर आला परवेज इलाही साहब से तो खान साहब को मतलब वो जो एफआईआर वाला रोना था और हमला कैसे हो गया, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, वो उल्टा इनके गले में पड़ गई चीज़ ना। तो अब ये दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि खुद इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो मुझे क्यों कि अब ये चीज़ ये सेट करना चाहेंगे मोहसिन नकवी के साथ, पंजाब पुलिस के साथ और हाँ राणा जी। हाँ जी। सनाउल्लाह के साथ, कि ये देखें मतलब अल्लाह ना करे कोई, मतलब हम वो नहीं हाँ कहते, हाँ। लेकिन इनका जो तर्ज सियासत है, जो इनका माजी की वो है, ये चीज़ किसी और ने शायद डिस्कस की या नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये इलेक्शन कैंपेन पे निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा कोई वाकया इस तरह का करेंगे, ये उसके लिए नैरेटिव बना रहे हैं पहले। लेकिन लेकिन ये तब है ना कि जब वो निकलें, तो वो घर से तो निकल ही नहीं रहे। उनका ईमान तो इतना मजबूत है कि वो खुद कहते हैं कि अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं तो भाई डरता। वो सुपारी जो मिल गई है और उनके सामने आ गई है, जरदारी साहब ने एक दहशतगर्द तंजीम को हायर किया है, तो ऐसे ओहो। निकल आएंगे वो आपके। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक और मैं जी। समझता हूँ कि जो अब गवर्नमेंट को करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब इनके इस बयान को सीरियस लेना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट एक जीआईटी बनाए और उस जीआईटी में वो जीआईटी तलब करे जरदारी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, इमरान खान साहब को, शेख रशीद को, क्योंकि शेख रशीद हाँ ने जी, भी ये कहा है ना शेख कि रशीद ये ने जरदारी जबान ने दी है प्लानिंग खान किया साहब है। के मुंह में ये मैं वाली। जी। मैं बात पूरी जी। कर लूँ, लेट मी जी। कंप्लीट। और मुराद सईद ने भी इस तरह की बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि जीआईटी यहाँ पर बने, वो इन सब को तलब करे और इनको कहे कि आपने जिस बुनियाद पे इल्ज़ाम लगाया, आप हमें सबूत मुहैया करें। तो मेरे ख़्याल में इनकी किसी न किसी बात को गवर्नमेंट को संजीदा लेना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है कि अब जब आप एक सियासी बयान देते हैं, तो आपके पास सबूत भी तो होना चाहिए ना। हमें भी पता चले, पब्लिक को भी पता चले कि आपने किस बुनियाद पे ये बात कही है और आपके पास क्या सबूत है। क्योंकि कल खुदा न खास्ता आप बज़ाम ख़ुद तो एक बहुत बड़े लीडर हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर के ऊपर इस तरह का कोई वाक़या हो। इससे पहले ही इंक्वायरी हो जानी चाहिए। ये तो एक तरफ बिल्कुल जिम्मेदार, और दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की भी बनती है, उनके ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगा है, तो वो इस चीज़ को कोर्ट में लेकर जाए, कि मतलब ये जो कोर्ट भी तलब करे खान साहब को, मतलब अगर ये केस आगे जो है ना, वो जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा था डेली मेल का, तो वो कोर्ट में ले गया मामले को अपने के। इसी तरह हाँ और जी। भी कुछ इस तरह की मतलब वो मिसालें हमें मिलती हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं और वो नाजायज़ हैं, मतलब वो समझते हैं कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम हुआ है, तो वो फिर कोर्ट का या कोई ना कोई फोरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पीपल्स पार्टी को चाहिए कि, और जरदारी साहब को भी, कि वो इसका मामला, लेकिन जहाँ तक जहरी बात है कि मुझे नहीं मतलब लगता ठीक है,
जरदारी साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे भी आपके भी, उनकी तर्ज सियासत कुछ भी नहीं, लेकिन इस तरह किसी उसके बारे में। अब आपको पता है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो एक मुहिम चली थी बेनज़ीर के कत्ल की, ये इतना नैरेटिव आम किया गया था कि हर बंदे की जुबान में कि जी उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल कराया, उन्होंने मतलब उन्होंने ही मराया है अपनी बीवी को। आज तक ना मैं ये बात साबित कर सका हूं, ना अक़वाम मुत्तहिदा ने जो स्कॉटलैंड यार्ड भेजी थी, ना मुशर्रफ साहब ने किया, ना उसके बाद फिर खुद पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही, कहीं से भी आप 1% भी ये क्ल्यू नहीं निकाल सके कि उसमें जरदारी साहब जो है इन्वॉल्व थे अपनी बीवी के कत्ल में। तो ये नैरेटिव अब उनके बारे में जो राय एक कैंप मतलब हो चुकी है, तो वो तो अब रही है, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब खान साहब ने उनके ऊपर अभी अपनी मौजूदगी में इल्ज़ाम लगा दिया है, और जो मैंने अर्ज़ की कि मुझे यही लग रहा है कि ये कोई ना कोई इस तरह का फिर वाक़या होने लगा है, क्योंकि ये लाशों के और इन चीज़ों के कायल हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा था, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा है कि अब देखें कि अगर आप इनकी ये रिसेंट हिस्ट्री निकालें, इसमें इन्होंने क्या बात की है। पहले इन्होंने चापलूसी की है इस्टेब्लिशमेंट की, भाई हाफिज हैं और मुझे पता वो मेरिट पसंद है, मक्खन लगाने की कोशिश की है, बड़े मक्खन लगाने की कोशिश की। जब वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो उन्होंने फिर सदर आरिफ अलवी का इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की, लेकिन आगे से कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया गया। तो ये भी उनका हरबा या ये कोशिश भी अब रायगा गई। अब तीसरी फिर उन्होंने कोशिश ये की कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये बयान दिया कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी पिछली इस्टेब्लिशमेंट के नक्शे कदम पर चल रही है, उसी का वतीरा या तर्ज अमल बनाया हुआ है। अब वो कोशिश भी उन्होंने ब्लैकमेल की नाकाम हो गई, क्योंकि उस बयान पर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये फिर जरदारी साहब का नाम लेकर भाई कहीं से फिर एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर आएगा। यहाँ अजान शुरू के, मेरे ख्याल में अजान का वक्फा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था जरदारी साहब के हवाले से। तो अब ये भी मुझे लगता है कि ये लास्ट उनकी ये कोशिश है कि अब किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम टेबल टॉक पे आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ बात शुरू हो जाए। जब बातचीत शुरू होगी तो फिर मामलात भी मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर बात शुरू होगी तो यकीनन इसका तो फ़ायदा होगा पीटीआई को, तो बज़ाहिर लगता ये भी है। लेकिन मुझे आप वाला तजिया ज़्यादा माकूल लगता है कि क्योंकि हम गुज़श्ता देख चुके हैं कि इनके इन जलसों से पहले फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि खून खराबा और
सिर्फ उससे नहीं, उससे पहले भी इनकी फिर हमने सेम देखा भी जी है। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा गेम नहीं डाल सके थे कि हुकूमत अपनी थी, लोगों की मतलब वो जो परसेप्शन बनना था, नैरेटिव, वो नहीं बन सका था। तो अब क्योंकि मोहसिन नकवी के खिलाफ ये पहले ही महाज खड़ा कर चुके हैं ना, तो अब ये मोहसिन नकवी के ऊपर जाएगी क्योंकि वो पंजाब के वज़ीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के। तो अब कोई अगर इस तरह का वाकया होता है तो ज़हरी बात है कि इसका जो तासुर है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा और खान साहब इसको कैश कराना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है ना कि जब अब मैं और आप बैठ के ये तजिया तो कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त के स्टेक होल्डर हैं, जिनके पास एजेंसीज़ हैं, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको तो इन अज़ाइम का पता होगा। अब वो पॉलिसी भी इस हवाले से बनाएंगे। अब तक की जो पॉलिसी है वो भी तो यही है ना कि इनकी किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से। ये रोज़ आकर कोई ना कोई बात करते हैं, कोई ना। फवाद चौधरी का आप देख लें, कितना इन्होंने शोर मचाया, लेकिन किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हाँ, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो भी इंतहाई मुख्तसर और उस पर हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं आया फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर, कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया बिल्कुल। तो अब भी आइंदा मेरे ख्याल में यही है कि आप इनको मुँह ही न लगाएं। अब हुकूमत की यही पॉलिसी नज़र आ रही है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जब तक मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर आकर वो अपना कैंपेन शुरू नहीं करती, तब तक तो हुकूमत खामोश रहेगी और नेक्स्ट भी हुकूमत हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो मरियम की ज़ुबान से चीज़ें जो हैं वो अदा की जाएंगी। वो फिर एक सियासी होगा, वो हुकूमती मौक़िफ़ नहीं हुआ करता, वो फिर पार्टी का मौक़िफ़ होगा, वो पार्टी का मौक़िफ़ ही समझा जाएगा। ये तो अब आज शाम को उनकी लैंडिंग है लाहौर में, तो अब देख हाँ जी वो क्या बनता है। जिस टाइम तक हमारा तो ये व्लॉग बन चुका होगा, तो कल भी हम यही वो कर रहे थे कि अगर मरियम नवाज़ एक ह्यूज क्राउड गैदरिंग हो जाती है उनके इस्तकबाल की, तो यहीं से मतलब चार्ज अप शुरू हो जाएगा। और होना भी चाहिए क्योंकि नून लीग का गढ़ है, नून लीग का किला है और उनका आबाई घर है तो लाहौर। तो अगर वहाँ से मतलब अब सियासत के रुख की शायद कुछ समझ आना शुरू हो जाए। पहले तो यकतरफा एक वो चल रही है कैंपेन या नैरेटिव्स और बयानियाँ और सारा कुछ एक तरफ। अब ये भी है कि जो आपस में वो कहे कि गुफ्तो शनीद और ये चीज़ें हो रही थी कि नवाज शरीफ का अब नया बयानिया सारा, तो वो आज की मरियम नवाज़ की फर्स्ट स्पीच से ही पता चल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो नैरेटिव बनाएंगे। देखें जो आपका अच्छा फिर जो फेस होता है ना वो तो आपका फर्स्टली आप सामने कर देते हैं, उसके बाद उसको लेके कैसे चलना है वो प्लानिंग होती है। हाँ जी। अच्छा फिर इसमें आप ये भी देखें कि दूसरी पार्टियां भी कोई अपने कैंपेन शुरू करेंगी तो फिर जी फिर आपने जो ऑडियो वाले वो मामलात सुने हैं ना, देखे हैं, वो सुन सके थे, देख नहीं सके थे। तो मेरा मतलब मुझे जिस हद तक वो है इल्म या कोई, तो अब जलसों में जिस तरह खान साहब ने बड़ी स्क्रीनों के ऊपर वो वीडियोस चलाई थी, तो अब जो इन्होंने जो करप्शन के लेन देन किए हैं वो मैं गैर इखलाकी मवाद तो ज़हरी बात है अब वो पब्लिक में नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन वो वायरल होंगी। हाँ जी जो इनकी गैर इखलाकी हरकत हैं, जिस तरह वो वजारत दाखिला का दरवाज़ा आपको खुलता नज़र आया था पाँव की ठोकर से, तो वो चीज़ें आपको जलसों में और कैंपेन में नज़र आएंगी। लेकिन स्क्रीनों पर आपको वो चीज़ें अब नज़र आएंगी अमली तौर पर जो इन्होंने इदारों में बैठकर खिलवाड़ किए थे, जिस तरह डीसीज वगैरह के ट्रांसफ़र हुए थे और जिस तरह कैंपेन के लिए मतलब जो फॉरेन फंडिंग और ये सारे मसाइल इन्होंने किए थे यूज़, वो सब कुछ आपको अब कैंपेनों में नज़र आएगा।